इस क्लास में हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और बोलो प्रभात, कुछ बोल रहे हो क्या? हम्म। अच्छा, हम डाउट क्लियर कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना? अभी क्लास का टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग ना प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। हम लास्ट में हम क्वेश्चन बता देंगे कि जो नहीं आया, ठीक है? चलिए। साउंड साउंड सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना साउंड में? चलो ठीक है। पेन कॉपी निकालो, ठीक है, और नोट करना स्टार्ट कर दो अभी से। हम पर क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। यदि tan थीटा बराबर m/n है, तब cos थीटा प्लस और sin थीटा का मान निकाले, और sin थीटा का मान ज्ञात करें। इसका मान निकालना है, ठीक। देखो, फिर वही काम करेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति का हर एक काम क्लास 10th में कौन से त्रिभुज में होता है प्रभात? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पहले, ठीक है? समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें से कोई एक न्यून कोण को हम लोग थीटा मान लेंगे, ठीक है? ये घुमाना होगा, इसको थोड़ा तिरछा बन गया। एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा दे। चलो, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना? ये ए है, बी, सी। अब ए बी तो 90 डिग्री कोण है, तो 90 के सामने वाला भुजा ये जो होगा कर्ण होगा एच, ठीक है ना? ये कर्ण है। और एक काम करते हैं, सी को थीटा ले लेते हो, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी पी, ठीक है ना? अब इसको आप लोग, हम बार बार हम बोलते हैं कि हम फिर बार बार हम हिंदी में लिखेंगे नहीं, पी एच लिखेंगे। और लंब कर्ण के अलावा जो भुजा बच गया वह होगा आधार, यानी कि बी। बी को बोलते हैं आधार। बेस, बी स्टैंड फॉर बेस, ठीक है? अब इतना समझ गए। अब थोड़ा ध्यान से देखो। tan थीटा बराबर m/n दिया है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है? लंब बटा आधार। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस त्रिभुज में लंब कितना दिया गया है? m दिया गया है, ठीक है? और आधार कितना दिया गया है? n दिया गया है, ठीक है? इस पे फोकस करना। लंब दिया गया है और आधार दिया गया है n। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण को तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कर्ण नाम से निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 डिग्री, ठीक है? तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है? m का स्क्वायर। बी सी का मान है n, यानी कि n का स्क्वायर। यानी कि कर्ण ए सी बराबर कितना आ गया बोल तो? देख, मेरी बात को ध्यान से समझना सभी लोग। इधर स्क्वायर है, ठीक है ना? इधर स्क्वायर है। अगर इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे ना, तो दूसरे साइड अंडर रूट चलेगा इस तरह से, ठीक है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक? इस बात को समझ लेना। तो एसी का मान आ गया एम स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि ये आपका है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब किसका मान निकालना है? अब मान निकालना है साइन थीटा का, ठीक है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच। पी कितना है? एम। एच कितना है? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच। आधार कितना है? एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बात को समझ गई सलोनी? साउंड क्लियर जा रहा है ना सलोनी मेरा? दब के तो नहीं जा रहा है ना? प्रभात, सगुप्ता, सब कुछ क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन पे धीरे धीरे अब क्वेश्चन का
वो नोट करोगे? अच्छा तो नोट कर लो, स्पीड में नोट करना। हो गया? चलो आगे क्वेश्चन देखना। यदि tan थीटा बराबर, tan बी बराबर है, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। tan बी बराबर √3, तब साइन बी और कॉस बी। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सलोनी, एक मिनट सलोनी। तुम ये रूट से रूट काटने के लिए बोल रही है क्या? कौन? ये काटने के लिए बोल रही है, स्क्वायर से स्क्वायर? नहीं, तुम यही ना बोल रही कि सर इसको काट दीजिए इसे। अच्छा मतलब इस वाले प्रोसेस में बोल रहे हो? नहीं ऐसे नहीं कटेगा। ये कब होता जब पता है ना, ये अगर सिंगल होता एम स्क्वायर अंडर रूट ऐसे होता, तब जाकर के एम लिख सकते थे। अगर ये ऐसे होता अकेला में एन स्क्वायर, तब हम एन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे रहेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो तुम इसको एम प्लस एन नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। क्योंकि ये देख रहे हो ये ऐड हुआ है, यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे, ठीक है। जब भी यहाँ पे ऐड में हो ना तो काम नहीं करते, ऐड में हो या सब्सट्रैक्शन में हो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही जब डिवाइड में होता, अंडर रूट एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर सब अंडर रूट में होता, तो इसको लिख सकते थे एम बटा एन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लस माइनस में नहीं होता है ऐसे। बात समझ गए? ध्यान रखना ये छोटा छोटा चीज है, सगुप्ता प्रभात ये सब ध्यान रखना, कैलकुलेशन में काम आएगा। ये क्वेश्चन में देखो, फिर वही बात बोलेंगे बार बार कि त्रिकोणमिति का सब काम कौन से त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में। तो ए बी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है, दिया है यहाँ पर लिख लेंगे भाषा, चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा भी तो 2 नंबर में पूछेगा। दिया है कि tan बी बराबर √3, तो √3 को लिख सकते हैं क्या √3/1? कोई भी संख्या में एक से भाग लगा रहता है तो हम, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे अब, ठीक है ना, लंब बटा आधार पी बटा बी, ठीक है। अगर ये थीटा, ये कोण बी दिया गया है और ये 90 का है, तो ये आपका एच है कर्ण, और ये आपका पी है लंब, और ये है आपका बी, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो पी कितना दिया गया, पी दिया गया है √3, बी दिया गया है एक, कर्ण नहीं दिया गया तो कर्ण निकाल लेंगे। त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो अब यहाँ से हम ए बी तो फाइंड कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर देखते रहना कैलकुलेशन, ए बी, ए सी का मान दिया गया √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बी मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। जैसे कि √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 4। अब ए बी बराबर स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट चलेगा, ए बी बराबर आ जाएगा 2, प्लस प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लंबाई किसी भी चीज का धनात्मक संख्या में लेते हैं, इसीलिए 2 लिए, ठीक है। अब पता चल गया कि अब कर्ण कितना है, 2 है। निकालना क्या है, साइन बी, साइन बी, बी के हिसाब से लंब कौन है, यही है लंब, ठीक है। लंब पी बटा, मतलब कि बी के हिसाब से लंब कौन है, ए सी, तो लिख दो ए सी। कर्म तो वही होगा ए बी, ठीक है ना। इसको बोल सकते हो पी बटा बी, कोई पी बटा एच, ठीक है। यानी कि 2 बटा लंब हो जाएगा √3/2, ठीक है। और cos बी यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बी सी, ठीक। कर्ण है ए बी, आधार को बी से डिनोट किए, कर्ण को
एच से डिनोट की है, तो हो गया आपका 1/2। समझ में आया क्या सगुप्ता? बताओ बाबू। चले आगे हम। प्रभात चले आगे, बताओ। सलोनी चले आगे। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब साइन थीटा और cos थीटा का मान कहते हैं। साइन थीटा और cos थीटा का मान बताए। cos थीटा का मान बताए। मान बताए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी को बता देते हैं, ठीक है ना, जो काम आएगा। फॉर्मूला ही है। एक फॉर्मूला याद रखना। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, नोट कर लो कहीं पर इसको। ये फॉर्मूला नोट कर लो। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा ये। समझ गई सगुप्ता? तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। थोड़ा ध्यान से समझना। सॉल्यूशन करने जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा अगर देखोगे ध्यान से, तो साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया है। ठीक है। अगर इधर cos थीटा गुना में है, दूसरे साइड ले जाएंगे इधर, तो क्या किस में चला जाएगा? इधर भाग में आ जाएगा। बोलो। बोलो। अब साइन थीटा बटा cos थीटा, ये तो tan थीटा का फॉर्मूला तुरंत बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है। अब घबराना नहीं है, ठीक है ना, ये नया फॉर्मूला है, याद रखना। तो tan थीटा बराबर रूट रूट थ्री है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3/1। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार P/B। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में काम होगा त्रिकोणमिति का, हम बताए थे आपको पहले भी। तो अगर हम इसको A बोल देते हैं, B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं, तो इस बार कौन सी को मान लेते हैं? थीटा। तो इसके सामने वाला भुजा P हो गया लंब, ये कर्ण, और ये आधार। समझ रही है ना सलोनी? लंब कितना है? √3। आधार कितना है? 1। तो कर्ण कितना हो जाएगा? बार बार हम बोलेंगे, त्रिभुज ABC में AC बराबर कितना हो जाएगा? AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC² बराबर AB का मान है √3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 का स्क्वायर। AC² बराबर 3 + 1। ठीक। AC बराबर कितना हो जाएगा? ठीक, AC बराबर 4। √4 AC बराबर हो जाएगा 2। ठीक है। अब तो निकाल लोगे मान। अब साइन थीटा का मान निकाल लोगे आराम से। cos थीटा का भी मान निकाल लोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, नहीं, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है? लंब है P आपका AB, कर्ण है AC। इसका मान हो गया आपका √3/2। सेम क्वेश्चन वही है ना। आधार बटा कर्ण B/H। B क्या है? BC। H क्या है? AC। BC का मान कितना है? 1/2। तो ये H2 आया है। समझ गए क्या सलोनी? बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ हमको बस। चलो, समझ में आ रहा है तो अच्छा है।
अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं। एकदम बेसिक से चल रहा है ये, तो पक्का समझ में आना चाहिए तुम लोग। लो, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 4 नंबर। यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा -3 sin थीटा बटा cos थीटा +2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। इसको बनाना है। यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा -3 sin थीटा बटा cos थीटा +2 sin थीटा का मान ज्ञात करें। देखो, परेशान नहीं होना है क्वेश्चन को देख करके। ठीक, आराम से इसको टैकल करना है। यहाँ पे पहले लिख लो, दिया है 4 tan थीटा बराबर 5, तो एक काम करो, tan थीटा का मान निकालो। यहाँ से 4 गुना में है, 4 को दूसरे साइड भेज दोगे तो भाग में चला जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बोलो, सगुप्ता और सलोनी समझ में आया तुमको? तो अब हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B दिया गया है सर। P का मान दिया गया है 5 और B का मान दिया गया है 4। बात को समझ गए क्या? बोलो। अगर बात को समझ गए तो फिर दिमाग लगाओगे कि त्रिकोणमिति का सब काम समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना लो। बना लिए। और यहाँ से त्रिभुज का नाम दे दो अपने मन से, ABC। ठीक है, और इस कोण का नाम दे दो थीटा। क्योंकि यहाँ पर थीटा क्यों ले रहा है? क्योंकि हर जगह एंगल थीटा है। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, जानबूझ करके। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये H हो गया, ये P हो गया, और यहाँ पर ये B हो गया। ठीक, अब थोड़ा देखोगे ध्यान से तो P कितना दिया गया? 5 दिया गया है सर। B कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। लेकिन AC नहीं दिया गया है। ठीक है, तो AC निकाल लेंगे। ठीक, तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC² बराबर AB का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25, और BC का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, AC बराबर 25 16 कितना हो जाएगा? ये 25, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6×5 = 11, 1 2 3 1 4 41। ठीक है, रूट अंदर 41 हो जाएगा। ये बात समझ गए क्या? समझ गई सलोनी? बोलो, इस बात को समझ गए क्या? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? सगुप्ता सलोनी बताओ। सलोनी, नोट करो तब तक। सगुप्ता नोट करो। इसको नोट करो, बताते। नोट हो गया सगुप्ता? अब बात बताओ तुम, किसका मान निकालना है इस क्वेश्चन में? अब ये पूरे चीज का मान निकालना है। ठीक है, इस पूरे चीज का मान निकालना है, तो पूरे चीज में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या क्या दिखाई दे रहा है? कॉस्ट दिखाई दे रहा है सगुप्ता, और क्या दिखाई दे रहा है? साइन थीटा।
तो cos थीटा का मान निकालेंगे, sin थीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा क्या? आराम से निकल जाएगा। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण b बटा h। ठीक है। cos थीटा कितना है? b कितना हो गया तुम्हारा? 4/√41। ठीक है। और sin थीटा कितना हो गया? लंब बटा कर्ण होता है यानी कि p बटा h होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 लंब हो जाएगा 5/√41। ठीक। क्या हुआ था सलोनी इसमें? ठीक। अब देखो सर, यहाँ पर तक समझ में आया है सलोनी? तुम देखो तो कुछ भी नहीं देखो इसमें से। अच्छा देखो ध्यान से सलोनी, ये दिया गया है 4 × tan थीटा बराबर 5। तो हम 4 इधर गुना में था, इसको दूसरे साइड भेज दिए तो 5/4 बना। टेन थीटा का मान 5/4। टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार होता है, तो लंब दिया गया 5, आधार दिया गया 4। ये समझ में आया यहाँ तक? लंब दिया है, आधार दिया, कर्ण नहीं पता था तो हम निकाल लिया। फॉर्मूला होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाला यूज करके AC स्क्वायर बराबर निकाल लिया। अब AB का मान 5 है, 5 का स्क्वायर। BC का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर दे दिए। 25 और 16 41। ठीक है। 6 5 11 2 1 3 1 4 41 हो गया। AC का मान हो जाएगा √41। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा है। अगर मैं cos थीटा और sin थीटा का मान निकाल करके इस एक्सप्रेशन में रख दूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान नहीं पता चल जाएगा क्या? बताओ तो। ठीक। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से मान निकाल करके रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन बन जाएगा मेरा। ठीक है। तो cos थीटा का मान है, तो पहले लिख लो यहाँ पे 5 × cos थीटा का मान कितना है? 4/√41 लिख लो यहाँ पर आराम से एकदम। माइनस sin थीटा का मान है 5/√41। समझ में आ रहा है ना सर गुप्ता? बोलो। अब फिर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो cos थीटा का मान है 4/√41 और sin थीटा का मान है 5/√41। ठीक है। अब हो जाएगा ऊपर 20/√41 माइनस 15/√41। ठीक है। अब नीचे देखो थोड़ा ध्यान से, इसके भी नीचे है 4/√41। कैलकुलेशन समझना थोड़ा ध्यान से, एकदम बारीकी समझना। और 10/√41। ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, अब ध्यान से समझते रहना। यहाँ का स्टेप यहाँ पर दिख रहे हैं, ध्यान से समझना। अब देखो ऊपर में √41 है, √41 से एलसीएम ले लेंगे ऊपर में। ठीक है ना? ऊपर में √41 एलसीएम लेंगे तो √41 से √41 कटेगा एक मर्तब में, तो 20 में 1 से गुना कर दो, हो जाएगा 20। फिर √41 से कम √41। ठीक है। ऊपर वाला में कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है। तो √41 से कम √41, तो 15 एकम 15। ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई √41। ठीक है। फिर √41 से कम √41, तो 4 एकम 4 प्लस √41 से कम √41, तो 10 एकम 10। ठीक। अब ऊपर थोड़ा देखना ध्यान से, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे। एकदम स्टेप बाय स्टेप करना, तुम लोग लाइन से करते हैं ना ऐसे। 20 में से 15 गया तो 5 बटा, ऊपर बचा 5/√41 और नीचे बचेगा 10 × 14/√41। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 5/√41 है ये चीज, और ये घूम करके ऊपर चला जाएगा नाच करके, √41/14। ठीक है। कैंसल हो जाएगा। जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा 5/14। बात को समझी सलोनी? सगुप्ता समझ गई बात को? इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ? सगुप्ता कोई डाउट है क्या इसमें? चले आगे सलोनी। अच्छा नोट कर रहे हो, कर लो नोट जल्दी से।
हो गया नोट? नोट हो गया, बताओ जल्दी से, फटाक से जल्दी। दोनों आदमी। नोट हो गया तो चलो आगे, फिर नोट कर लेना, ठीक है ना? हम क्लास को हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? इससे फायदा होगा, जो बच्चे क्लास को अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हम पूरा वीडियो लेक्चर ही डाल देंगे। यदि 13 cos थीटा बराबर 5 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताएं। चलो बनाओ इसको। बन जाएगा क्या? चलो हम बता देते, थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखो, अब बनाने का आदत डालो स्पीड में, ठीक है ना? बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए। दिया है 13 cos थीटा बराबर 5, कॉस थीटा बराबर 5/13। त्रिकोणमिति का सब काम समकोण त्रिभुज में बना लेंगे। ए बी सी, एंगल का नाम दे देंगे थीटा, पी एच बी। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। बी का मान दिया गया है 13, एच का मान दिया गया है 5। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है, AC² बराबर AB² प्लस BC², ठीक है? AC का मान दिया गया 5 का स्क्वायर 25, AB का मान हो गया, निकालना है AB का मान, BC का मान हो गया 13, 13 का 169। गलत हो जाएगा क्या? रुक जाओ, आधार बटा कर्ण, हाँ यहाँ पे गलत है। ये तुम्हारा B का मान 5 दिया गया है, ना कि H का मान 5 दिया गया। गलती पकड़ पाई क्या सगुप्ता तुम? H का मान थोड़े 5 है यहाँ पर, तो B का मान 5 दिया गया है और H का मान 13 दिया गया था, तो हम गलत लिख दिए। B का मान 5, H का मान 13। ठीक, अब सही हुआ, अब बना पाओगे। अब AC के जगह पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, इसके जगह पे 169, और BC का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25। AB का स्क्वायर हो जाएगा 169 में से 25 घटा दो, AB² बराबर ये हो जाएगा 144। AB बराबर √144। सलोनी, बात करने पर ध्यान मत दो, बात कर रही है तू। AB बराबर 12, ठीक है? AB मतलब P बराबर 12 आ गया, ठीक है? अब निकाल लोगे अब इसका मान। अब क्या निकालना पड़ेगा तुमको? साइन थीटा का मान निकालो और कॉस थीटा का मान निकालो और यहाँ पर रख दो, ठीक है? तो यहाँ से काम कर सकते हो। अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। साइन थीटा P का मतलब 12, H का मतलब 13, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण B/H। B का मान कितना है? 5, H का मान है 13, ठीक है? अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया है ना। अब
यहाँ पर लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना आया है? 12/13। कॉस थीटा का मान कितना आया है? 5/13। फिर होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा का मान है 12/13 और कॉस थीटा का मान है 5/13। सगुप्ता समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? अच्छा एक बात बताओ सगुप्ता, ऊपर में हम 13 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 13। तो 13 एकम 13 तो 12 एकम 12। फिर 13 एकम 13 तो 5 एकम 5। होल डिवाइडेड बाई, फिर नीचे लेंगे एलसीएम 13 13 का। 13 13 का एलसीएम 13, 12 एकम 12। 13 एकम 13 तो 5 एकम 5, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 12×5 = 17/13। नीचे होगा 12 में से 5 गया 7/13, ठीक है। 17/13 और ये पलट जाएगा नीचे वाला चीज 13/7 कटेगा। आंसर कितना बचेगा फाइनल? 17/7। समझ में आया सगुप्ता? भारी है क्या क्वेश्चन? अच्छा त्रिकोणमिति तुमको भारी लग रहा है क्या? नहीं भारी नहीं होता है, जब ढंग से पढ़ लोगे तो भारी नहीं है। बात समझ गए? ढंग से नहीं। एहसान सर को पढ़ाने वाला मिला ही नहीं है वैसा। बात समझ गई? टीचर पे भी डिपेंड करता है ना कि तुम्हारे बात को कैसे समझा पा रहे हैं। अब जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, या तो वह मन से नहीं पढ़ता है या टीचर उनको समझा नहीं पा रहे हैं, और दोनों में से कोई एक तो प्रॉब्लम पक्का होगा। समझ गए? या तो बच्चा पढ़ने में दिमाग नहीं लगा रहा है, नहीं तो टीचर उसको समझा नहीं पा रहा है। भारी नहीं होता कुछ भी। मेहनत करने के बाद सब काम आसान हो जाता है। बस तुम्हारे सामने परोसा कैसे जा रहा है चीज को और तुम कैसे समझ रहे हो, इस पे सारा चीज डिपेंड करता है। बहुत सारे टीचर है कि अभी भी बोलते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे भाई। मेहनत करोगे सब आसान हो जाएगा। सलोनी तुमको समझ में आया क्या? और तू बात कर अभी। समझ गई? बात कर। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे ना अगर हम देंगे तो चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 5, ये 6। हम्म। यदि, एक मिनट, यदि sec थीटा बराबर 2, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। अन्य टी रेशियोज, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ज्ञात करें। थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलो नोट करो क्वेश्चन को। कथी? बोल ना। एने आओ ना। एगो हो भी खाली है। हम्म। ना, भाई फोटो है ये। क्वेश्चन प्रियंका कहाँ रही हो फोटो में? बिया हुआ में ना वो अथी खिंचा ले दीपक बिया हुआ ना हाँ। देख नहीं पता निमन फोटो। शादी वाला पूरा डिलीट हो गई सब में से। ऐसे कोनो कुर्ती उर्ती करके ना देखना होते ही मैं पेन ड्राइव में हो तो वो कार्ड रीडर में रखल होती फोटो, जरूरी मोबाइल में ना है। अच्छा रुक ना, जो तुमने कहा ना तो निकाल दीजिए। ते में मतलब ऐसे एम कोनो एम ना ऐसे ना। मतलब हाँ कुर्ती तो जो हम भेज दिले ओकरा मोबाइल पर, केकरा मोबाइल से उंगली के चेक मोबाइल से पर। हाँ तो भेज जरूर रुक। हाँ, कुर्ती उर्ती पर देख के बढ़िया ठीक। ठीक है भेज दे लीजिए ना। चलो बन जाएगा क्या? देखो हम बताते हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से समझो। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि
थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक दिया गया है सेक थीटा। तो बचा हुआ है कौन? अभी साइन थीटा बचा हुआ है, ये दे दिया है। साइन थीटा बचा हुआ है, कॉस थीटा बचा हुआ है, टेन थीटा बचा हुआ है, फिर कॉसेक थीटा बचा हुआ है, कॉट थीटा बचा हुआ है। समझ गए ना? तो इन सारे चीज को निकालना है ये। तो तुम पहले काम करो, त्रिभुज बनाओ, ठीक है? त्रिभुज बनाओगे इस तरह से, और इसमें एक कोण थीटा मान लो, इसका नाम दे दो ए बी सी, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर 2 दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं 2/1। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का मतलब कर्ण बटा आधार, यानी कि एच बटा बी, ठीक है? एच का मान कितना है? 2 दिया गया है। बी का मान दिया गया है 1, ठीक है ना? पी का मान निकालना, पी का मान निकालो तो जल्दी, हम भी देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अब आगे बनाओ, अब आगे बनाओ सगो सलोनी। तुम लिए का फोटो ना? हम्म। अच्छा, लड़की वाला के देखा हो कि लड़का वाला? एक मिनट रुक जाओ, हो जी तभी। शादी में का फोटो। ठीक है, बनाओ बनाओ। किससे पूछी है तुम? झूठ बोलेगी? अच्छा ठीक है, सही बनाइए, चलो मान लिए। ठीक है, सगुप्ता बनाओ तुम। बना ली सगुप्ता? ठीक है, बनाओ बाबू बनाओ। सलोनी तुम सच में बना ली? बाप रे, पढ़ ली है कहीं पर? कहिया हमसे पढ़ी है तुम? एक मिनट वेट करो। गेले 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 फोटो गेले। अच्छा क्वेश्चन। देखो,
चलो वही कर ले। हम्म, पूछो ना, पूछो। हमको इतना जल्दी स्पीड में बनाइए ना इसलिए। चलो ठीक है, लेकिन बनाओ। दीदी है ना बगल में, आवाज आता है ना बगल का सब कुछ। तुमको लगता है कि माइक म्यूट कर दिए, लेकिन तो उसमें माइक म्यूट नहीं होता है। अच्छा थी, बना ली तुम ना? पक्का? सगुप्ता बना ली ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? त्रिकोणमिति भारी नहीं ना लग रहा है अब? एकदम इजी लग रहा होगा, एकदम हर चीज स्मूथ दिख रहा। देखो, स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना एकदम मन से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और बनाओगे, ये क्वेश्चन कर लोगे खुद से आप लोग। देखो, चलो एक क्वेश्चन है एक और टाइप का। कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन होगा मेरे अंदाज से। यदि 10a बराबर √3/2, तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। इसको बनाओ। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करोगे, फिर वही काम करना है कि tan a बराबर √3/2 दिया गया है। तो tan का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार p/b, यानी कि p दिया गया है √3, b दिया गया है 2। ठीक है। अब क्या करना है तुमको, समकोण त्रिभुज बनाना है। अब समकोण त्रिभुज बना करके ए बी इसको मानो, सी इधर ले लो, ठीक है। क्योंकि कौन बी का बात हो रहा है ना, ए का बात हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, ए इसको लेते हैं, बी ऊपर वाले को, सी नीचे वाले को ले लेते हैं। ए दिया गया, इससे लंब लेने में आसान इजी रहेगा। पी, ये हो गया एच, और ये हो गया बी, ठीक है ना। पी दिया गया है √3, बी दिया गया है 2। ठीक है। अब तो बना लोगे ना, क्वेश्चन एकदम आसान है। साइन का मान निकालो और कॉस ए का मान निकालो, दोनों को जोड़ दोगे बन जाएगा। ठीक है। और हम डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। ए बी बराबर हो जाएगा √7। ठीक है ना। अब तुम लोग दिमाग से स्मार्ट हो गए होगे। ए बी बराबर हो गया √7, ठीक है, यानी कि एच बराबर √7 मिल गया। ठीक है। अब साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, √3 बटा √7। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 2 बटा √7। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए का मतलब √3 बटा √7, कॉस ए का मतलब 2 बटा √7। √7 √3 प्लस 2। खत्म। समझ में आया? कुछ भी भारी है क्या त्रिकोणमिति में? अभी तक पढ़े हो उसमें? बताओ, सब गुप्ता समझ में आ गया ना? चलो आज के लिए इतना ही रहेगा।